अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये रैशनल नंबर क्या होते हैं, लेकिन रैशनल नंबर को पढ़ने से पहले हम डिस्कस करना है जैसे नेचुरल नंबर। इनको नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। और नेचुरल नंबर यूज़ होते हैं अगर हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को काउंट करने के लिए जो नंबर्स यूज़ करते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और ये 1 से स्टार्ट होते हैं और बढ़ते रहते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं ये। इसी तरह नेचुरल नंबर में अगर हम ज़ीरो इंक्लूड कर दें तो ये होल नंबर बन जाते हैं। और होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं, इसी तरह नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं। इसी तरह होल नंबर में अगर नेगेटिव नंबर या फिर नेगेटिव जो नंबर हैं वो इंक्लूड कर दिए जाएं तो वो इंटीजर्स बन जाएंगे। इंटीजर्स को Z से डिनोट किया जाता है। आपको पता है जब हम नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कभी कभार हमारा अगर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन होता है तो आंसर माइनस में आ जाता है। तो इसका मतलब है कि जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर जो है वो हमारा इंटीजर्स में आता है। तो इसलिए नेचुरल नंबर जो हैं उनमें ज़ीरो शामिल कर दिया जाए तो होल नंबर, और होल नंबर में अगर नेगेटिव नंबर यानी कि माइनस वाले नंबर ऐड कर दिए जाएं, इंक्लूड कर दिए जाएं तो वो इंटीजर्स कहलाते हैं। इसी तरह रैशनल नंबर्स को देख लेते हैं। तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म PQ वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एक नंबर जिसको हम शो कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में शो कर सकते हैं। और P और Q जो है वो इंटीजर्स हैं। और Q इज़ नॉट इक्वल यानी कि उसका न्यूमरेटर जो कि Q है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो होगा तो वो उसको डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है और वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। रैशनल जैसे कि आपको पता है रेशो से बना है, यानी कि रेशो शुरू में आप देखें स्पेलिंग में तो रेशो, उसके बाद NAL रैशनल कहलाता है ये। तो यानी कि आप इससे समझ जाएं कि रेशो यानी कि जो भी नंबर हमें रेशो की फॉर्म में यानी कि अपॉन्स में हमने उसको लिखना है। न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर जो होता है वो न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो अगर हम अपॉन की फॉर्म में जिस नंबर को लिखते हैं या किसी भी नंबर को हम अपॉन की फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। इसी तरह रैशनल नंबर में इंटीजर्स भी आ जाते हैं, यानी कि राइट साइड पर जो प्लस के नंबर होते हैं और लेफ़्ट साइड पर माइनस के नंबर होते हैं और सेंटर में ज़ीरो होता है। तो ये इंटीजर्स होते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर में शामिल होते हैं। क्योंकि अगर ये कहा जाए कि ज़ीरो रैशनल नंबर नहीं है तो ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 डिनोमिनेटर है, इसका मतलब है 1 ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह पॉजिटिव, नेगेटिव और कॉमन फ्रैक्शन भी जो है वो रैशनल नंबर में शामिल हैं। इसी तरह ऐसी डेसिमल्स जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, जैसे कि आप 2/5 लिखते हो तो 2/5 को आप डिवाइड करते हो तो आपके पास 0.4 आंसर आता है। 0.4 आंसर आता है, तो इसका मतलब है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और ऐसी फ्रैक्शंस जो कि रिकरिंग होती हैं यानी कि बढ़ती रहती हैं, एक ही नंबर रिपीट होता रहता है, और वो भी रैशनल नंबर में आते हैं। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल रैशनल नंबर में शामिल हैं। इसी तरह ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में हो, जैसे 4 हमें पता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसका जो स्क्वायर रूट है वो 2 है, तो 2 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, अगर जिस भी नंबर का आपके पास डिनोमिनेटर नहीं होता, आपको पता है उसके नीचे हम 1 डिनोमिनेटर शो करते हैं, तो इसका मतलब है इसको भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती हैं जिनका ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। मिक्स नंबर और इंटीजर्स, इसके अलावा आप देखें यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल भी रैशनल नंबर में शामिल हैं। तो रैशनल नंबर को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि रैशनल नंबर जो है वो सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर्स का, और इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर का। यानी कि रैशनल नंबर में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड ये सारी आती हैं। तो वो हम वेन डायग्राम में इस तरह भी शो कर सकते हैं। रैशनल नंबर को Q से डिनोट किया जाता है
तो ये आप देख रहे हैं कि ये छोटा सर्किल जो है n है, उसके ऊपर जो है w यानी कि होल नंबर, और होल नंबर के ऊपर जो सर्किल बना हुआ है इंटीजर्स का है, और उसके ऊपर जो सर्किल आ रहा है ये q को शो कर रहा है यानी कि रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का जो सर्किल है वो बड़ा है, और इसके अंदर ये तीनों सर्किल आ रहे हैं यानी कि नेचुरल नंबर का भी, होल नंबर का भी और इंटीजर्स का भी। अच्छा, अब इरेशनल नंबर की बात करते हैं। तो वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट वैल्यू दी हुई है 3, तो 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर हम फाइंड करेंगे भी तो वो पॉइंट में आएगा। और इसी तरह पाई की वैल्यू जो है वो हम पाई की वैल्यू को भी हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसलिए ऐसे नंबर यानी कि पाई और ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग ऐसी डेसिमल जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, जिस तरह ये हम 2/5 को हमने डिवाइड किया तो 0.54 आंसर आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन ऐसे डेसिमल जो कि टर्मिनेट ना हो, जो कि ख़त्म ना हो और बढ़ती रहें, इंक्रीजिंग डेसिमल हो, पॉइंट के बाद आपके पास वैल्यूज़ आती जाएं, तो वो भी इरेशनल नंबर में शामिल हैं। इसके अलावा नॉन रिकरिंग वैल्यूज़ भी जो हैं वो भी इरेशनल नंबर में शामिल हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।